वेलकम टू चाणक्य इंस्टीट्यूट वंस अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है दैट इज़ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं किस टाइप से रेशियो। इससे पहले हमने किया कौन सा चैप्टर था, HCF एंड LCM। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले हम LCM के और HCF के सारे क्वेश्चंस लगभग कर चुके हैं। ये आपका थर्ड चैप्टर होने जा रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये चैप्टर पहली बार देख रहे होंगे, तो या पहली बार इसका नाम सुना हुआ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए रेशियो से हम स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो के बारे में हमें पता होना चाहिए, दिस टू डॉट्स आर कॉल्ड एज द रेशियो। और प्रोपोर्शन जो है वो इस तरीके से प्रोपोर्शन आपका लिखा जाता है। ये वाला जो सिंबल है हमारा इक्वल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला रेशियो, समझते चलिएगा, एकदम बेसिक से ले रहा हूँ मैं। रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो उन्होंने लिख दिया 3:5। मीन्स 3:5 लिख दिया, दैट मीन्स बॉयज़ कितने हैं 3 और गर्ल्स कितनी हैं 5। इसका मतलब क्या है? टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? 8 हुए, है ना। इस 8 में से 3 बॉयज़ हैं और 5 क्या हैं? गर्ल्स हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज द रेशियो। और अगर प्रोपोर्शन है तो 3:5 ऐसे निशान लगा रहेगा आपका, 6:8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/5 इक्वल टू 6/8। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? अपान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अपान हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल हो गया, है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जब भी अगर आपके स्कूल की बात करें हम, तो रेशियो के अंदर दिया रहता है, अगर दिया है रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, बॉयज़ एंड गर्ल, अगर ऐसे दिया है कि 3:5, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं गर्ल्स इक्वल टू 3x और बॉयज़ इक्वल टू 5x, है ना। आप इस तरीके से डायरेक्ट स्कूल के अंदर नहीं कर सकते हैं, बट इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में हमें केवल नंबर से मतलब है और स्कूल में स्टेप से मतलब है। तो दिस इज द ओरिजिनल डिफरेंस बिटवीन स्कूल स्टडीज एंड दिस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारे पास में एक नया क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन मतलब पिछले साल आया था, गर्ल्स और बॉयज़ के ऊपर था। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लिखता हूँ क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और आप लोग इसे कॉपी करके आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजते नहीं, केवल 2 या 3 बच्चे हैं जो भेजते हैं, और बाकी वीडियोस तो सभी लोग वॉच करते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा मतलब काम करके हमारे पास में नहीं भेजते हैं। आप स्कैन करिए उसे, जो भी किया है उसे हमारे मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना। इससे क्या होगा, मुझे भी पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। द रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल इज 7:3. The ratio between the boys and girl is 7:3. If total number of student in school is 8,000, find the number ऑफ बॉयज़। क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल में। वो ये भी बोल सकता था टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है स्कूल में, ये भी, है ना। या ये पूछ सकता था डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो कुछ भी पूछ सकता था। तो ये 2018 में क्वेश्चन आया था। 2018 में जो क्वेश्चन आया है वो है, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके बताता हूँ पहले, फिर आप समझेंगे। काफ़ी कुछ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। इसका शायद 4 से 5 लेक्चर चलेंगे आपके। और अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है।
चैप्टर सारे ही इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग एक दो क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं, तभी जाकर के वो 50 क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों में ही हर एक टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, हम केवल आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डायरेक्ट आपको करा देते हैं, और ये मान के चलिए नियर अबाउट 90% पेपर जो है वो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है। ओनली आपके डिजिट्स चेंज होते हैं और बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं, है ना। तो बेटर है अच्छे से आप पढ़ते रहिए। तो इसको मैं करने के लिए आपको बताता हूँ नॉर्मल मेथड, पहले स्कूल में जैसे करते हैं, फिर मैं अपनी ट्रिक आपको बताऊंगा, है ना। रेशियो बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हम बॉयज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बॉयज़ इक्वल टू 7x, और गर्ल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए गर्ल्स इक्वल टू 3x, और टोटल दिया है, टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स, टोटल स्ट्रेंथ कितनी दी है, 8000 है, ये 8000 कर दीजिएगा यहाँ पे 8000। तो टोटल स्ट्रेंथ मिला करके जो दी गई है वो 8000। हमने बॉयज़ लिखा 7x, तो आप 7x कर लीजिए, और गर्ल्स कितनी है 3x, तो ये 8000। ये आपके स्कूल का मेथड होता है, अभी मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 7 और 3 10x इक्वल टू 8000। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन है, जब हमारा एल्जेब्रा चलेगा तो उसके अंदर हम बताएंगे आपको कैसे ऐड करना है। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है आपका, जस्ट ओनली 1 क्वेश्चन आता है लेकिन आता ज़रूर है। दैट मीन्स x इक्वल टू 8000, और ये 10 मल्टीप्लाई में था इसके साथ में, तो मैंने पहले भी सिखाया फ्रैक्शन के अंदर, ये नीचे आएगा 0 से 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 800। तो हमारे पास बॉयज़ कितने थे, 7x थे, दैट मीन्स 7 इंटू 800, 8 7 जा 5600 हमारे पास में बॉयज़ है। बॉयज़ कितने हैं टोटल 5600, और गर्ल्स 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 800, 8 3 जा 2400, देखिए। और गर्ल्स कितनी हो गई, इतनी, और बॉयज़ कितने हो गए, इतने। देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 5600, और गर्ल्स कितनी है 2400। ये ऐड कर देते हैं 0 0, ठीक है, ऐड हो गया तो 8000 आ गया। तो फिर आपने देखा कि हमारा आंसर कितना है 8000 बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं तो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, देखिए क्या है वो, देखिएगा ट्रिक क्या है। जैसे 8000 हमें टोटल दिया था, टोटल कितना दिया था 8000, है ना। और टोटल यहाँ से देखिए टोटल कितना हो रहा है, 7 और 3 10। टोटल के नीचे आप टोटल रख दीजिए 10, और क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉयज़। तो बॉयज़ यहाँ पे कितना है 7 इंटू 7 कर दीजिए, 0 0 आ गया आंसर 1 लाइन में। टोटल के नीचे टोटल जिसे निकालना है उसकी वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर दो। जैसे 8000 है टोटल, अगर हमें गर्ल्स निकालना होता, क्या निकालना होता है गर्ल्स, तो गर्ल्स यहाँ बाद में है तो बाद में कितना है 3, तो 3 लिख लीजिए। तो 2400 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गई जो आपको 1 लाइन में ही आंसर दे देगी, है ना। इन्होंने बोला था डिफरेंस भी निकालना, अगर बोल देता कि डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो टोटल 8000 था, है ना, और नीचे 10। अब अगर डिफरेंस कहता तो 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ पे आप 4 लगाते, तो 8 4 जा 3200 का डिफरेंस आ जाता। यहाँ देखिए इसमें से माइनस करिए, बॉयज़ अगर डिफरेंस निकालना तो बॉयज़ आप ऐसे लिखते, फिर गर्ल्स आप ऐसे लिखते और डिफरेंस करते, है ना। तभी आपका आंसर कितना आता, 6 में 4 के 5 में 2 के 3, 3200। तो ये पूरा का पूरा ट्रिक से था, है ना। ये आपका नॉर्मल मेथड था। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, या स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं स्लाइड्स के अंदर क्या दिया गया। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से आपका, देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। आर द रेशियो 4:5 एंड इज सेड टू बी इन प्रोपोर्शनल, ऐसा क्वेश्चन आता है और आता भी है आपको, क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इस चीज को बताना है। दैट मीन्स एंड की जगह आप ऐसे लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, 4/5 इक्वल 8/10, तो हमें इसे कैंसिलेशन करना है और मिनिमम फॉर्मेट में लिखना है। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देखिए
दोनों तरफ इधर भी 4/5 है, इस तरफ भी 4/5 है, ये दोनों बराबर है ना, तो दैट मीन्स हम कहेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया, आर दे इन प्रोपोर्शन 6:8 एंड 5:2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6/8 इक्वल टू 5/2, तो 2 3 6 2 4 8 3/4 इक्वल टू 5/2। ये प्रोपोर्शन में नहीं है, क्यों, वैल्यूज बराबर नहीं है। अगर बराबर आ जाएं तो वो प्रोपोर्शन में है, अगर बराबर नहीं है तो वैल्यूज वो प्रोपोर्शन में नहीं है। एक और हम देखते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा, आर दे इन प्रोपोर्शन 6:9 एंड 13:12, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे 6/9 इक्वल टू 13/12। इसको कैंसिल किया जा सकता है, 3 2 6 3 3 9, इस तरफ आया 2/3, इधर आया 13/12। ये बिल्कुल भी प्रोपोर्शन में नहीं है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि जिसमें ये पूछा गया कि दे आर प्रोपोर्शन और इन नॉट, तो हम कह देंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, अगर इक्वल है तो दे आर इन प्रोपोर्शन। ओके, देखिए फिर दिया है आर द टू रेशियो 8:7 एंड 7:10 इन प्रोपोर्शन। ये सेम क्वेश्चन है जो ऊपर दिया गया है आपका, आप करके इसे चेक कर सकते हैं। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिए, खुद करिए, उसके बाद में इसे चेक कर लीजिए। 8/10 इक्वल टू 7/10, हम इसे मिनिमम फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 4 8 2 5 10, तो 4/5 7/10। ये वैल्यू बराबर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन। सही है, और इसका आंसर क्या आया था, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल। फाइनली आप क्या याद कर सकते हैं, इक्वल की बात वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमें दिया गया है गिवन रेशियो इज टू बी 2:3 बी सी। ओह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आपको पूरा डिस्कस करना चाहिए, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया है ये, और इसको तो लास्ट में देना चाहिए, बट पहले ही दे दिया है इन्होंने, तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए हमसे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे एस टू बी इक्वल टू 2:3 हमें गिवन है। इस टॉपिक को आपको कम से कम एक दिन पढ़ना चाहिए, केवल इसी एक क्वेश्चन को। और B/C दिया गया है 5:2, और C/D दिया गया है 1:4। इस टॉपिक को ही केवल आपको एक दिन पढ़ना चाहिए। इस C लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाऊं। तो हमें क्या पूछेगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ A/B/C। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, A/B B/C ऐसे लिख देना। A/B कितना दिया है, 2:3 दिया है, सही है। और B/C क्या दिया है, 5:2, ऐसे लिखना है इस फॉर्मेट में। ये ध्यान दीजिएगा, A/B/C 2:3 गिवन था, हमने लिख दिया 2:3। B/2 5:2 दिया था, हमने 5:2 लिख दिया, ये 2 है भाई। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 10। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 15। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3:C। तो इसको सबसे पहले हमने इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। सही है, ये ऐसे है ना, पहले यहाँ वाले से, फिर यहाँ वाले से, फिर यहाँ वाले से। तो हमें क्या मिल गया, A/B/C, बट C/D भी यहाँ दिया, C/D। तो एक और आगे बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, यहाँ 1:4 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1:4। इसको इससे करिए पहले, 10 1 10, फिर इसको इससे करिए 15 1 15, फिर इसको इससे करिए 6 1 6, फिर इसको इससे करिए 6 4 24। तो हमें मिला A/B/C/D। हमें क्या पूछा गया, A/B/C, तो हम लिख देंगे A/B/C इक्वल टू 10 15
6. दिस इज माई फाइनल आंसर. ओके, फिर से करते हैं इससे, है ना. क्या लिखा था, एज टू बी इक्वल टू 2/3. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसे ही यहाँ लिखा रहने दो क्योंकि मैं एक बार पहले समझा चुका हूँ. पहले हमें निकालना है एज टू बी इज टू सी, है ना. लिखा मैंने 2:3, फिर बी इज टू 2 है 5:2. मैंने ये लिख दिया. मैंने सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10. इसको इससे किया 5 3 ज़ा 15. इसको इससे किया 3 2 ज़ा 6. तो 3 2 ज़ा 6, नॉट सी. तो हम क्या लिख सकते हैं, एज टू बी इज टू सी. हमें क्या मिल गया, 10 15 6. अब हमें क्या चाहिए, सी इज टू डी. तो सी लिखा ही है, सी इज टू डी हमने कर दिया. सी कितना है 1 और डी कितना है 4. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 10 1 ज़ा 10, 15 1 ज़ा 15, 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24. तो ये क्या था, ए था. ये क्या था, बी था. ये क्या था, सी था. ये क्या था, डी था. तो हमें फाइनल कितना आंसर मिला, ए इज टू बी इज टू सी. हमें यही पूछा गया था. तो आया है 10 15 6. बार बार रिपीट करके इसे देखिए. अगर ये कट रहा होता तो हम इसे काट देते हैं ना, बट ये कट नहीं रहा है ना. जैसे यहाँ 18 होता तो 2 5 10 2 9 जो आएगा क्वेश्चन फिर मैं बताऊंगा. ओके, तो इसको रिपीट करके बार बार आप देखिए, बार बार समझिए, समझने की चीज है ये, है ना. ओके, थैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन क्लास इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 5 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3 देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज. ओके, यहाँ गिवन क्या है, out of total number in a class the number of boys is 5. तो बॉयज हमारे पास में कितने हो गए, बॉयज हमारे पास में है 5, है ना. एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बीइंग 3. तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास में, 0 3. ये हमारी गर्ल्स होगी. फाइंड द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज. तो ये तो इजी क्वेश्चन है. गर्ल्स और बॉयज के बीच का रेशियो, तो गर्ल्स कितनी है 3 हैं और बॉयज कितने हैं 5. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है. अगर यहाँ पे कैंसिल हो रहा होता तो हम कैंसिल कर देते, बट कैंसिल हो ही नहीं रहा. तो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आया है, इसी साल आया है ये. तो 1:3 इक्वल टू 12:x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे सॉल्व करना आपको सिखा देते हैं. 1/3 हम लिख सकते हैं और 12/x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो यही है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है, अपॉन है. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है. x ये अलजेब्रा का है, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, और इसको 3 × 12. ठीक है, ये इंटू है यहाँ भी. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आएगा, इसको इससे करेंगे तो 12 3 36 आएगा. दिस इज द फाइनल आंसर. ये 1 लगाना जरूरी नहीं होता है. x जैसे यहाँ भी x लिखा है ना, तो इसके यहाँ अंडरस्टूड यहाँ 1 छिपा हुआ है. क्या है ये, 1 छिपा हुआ है. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36. दिस इज माई फाइनल आंसर. ओके, जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ. मान लीजिए 5:12 इक्वल टू 4:x दिया होता. तो हम इसको कैसे करते हैं, सेम 5/12 इक्वल टू 4/x. इसको ऐसे, तो ये हो जाता 5x और 12 × 4, है ना. ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है. तो 5x इक्वल टू 12 चौके 48. सही है. ये मल्टीप्लाई में है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सिखाया था कि मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो वो नीचे जाता है. तो x इक्वल टू 48/5. तो इसका फाइनल आंसर क्या था, 48 डिवाइडेड बाई 5. 5 9 ज़ा 45 और ये 30, है ना. तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 9
3/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए। मान लीजिए x इज टू 18 इक्वल टू 4/3 दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इन्होंने पूछा 4:3 कर दीजिए इसे, ऐसे नहीं लिखिए। ये सपोज कर लीजिए आपका क्वेश्चन वैल्यू किसकी पूछा है, वैल्यू किसकी पूछा है, x की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x/18 इक्वल टू 4/3। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3x इक्वल टू 4 इंटू 18। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू 4 इंटू 18 डिवाइड बाय 3। इसको मिनिमाइज करें, 3 बना 3 6 18, तो x इक्वल टू 6 4 24। जो लोग कहें सर ऐसे किया जा सकता है क्या, 4 इंटू 18, तो 3x इक्वल टू 18 चुके 72। बिल्कुल आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लिए, x इक्वल टू 72/3, तो 3 2 6, 3 4 12, 24। यहाँ भी 24 आया और इस कैंसिलेशन मेथड से भी कितना है, 24 आया। ओके, एक मैं लिख देता हूँ, आप घर पे ट्राई करिएगा। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, 48:x इक्वल टू 1:4। सॉल्व करके हमें x की वैल्यू आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन डाला गया है। यस, ये मैं बता चुका हूँ, जस्ट अभी ये भी बताया था 5th क्वेश्चन से पहले 4th नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पे 3 ही पूछा गया, वहाँ 4 दे दिया गया था। 4 कैसे, देखिए वहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू थी, a था, b था, c था, d था, बट यहाँ पे यहीं तक है, इसको नहीं दिया गया। ठीक है, तो क्या दिया गया है, a/b इक्वल टू 7:5 और b/c इक्वल टू 9:11। तो हम क्या लिख सकते हैं, a, b और c। सही है, लिख सकते हैं। तो a 7/5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7:5, ये बता चुका हूँ मैं। और b c कैसे लिख सकते हैं, 9:11 लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई, इससे, 9 7 60, 30 और 9 5 45, 11 5 55। ये आपका आंसर होगा। अगर ये कैंसिल हो रहा होता तो हम कैंसिल कर देते, कैंसिल नहीं हो रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या था, 63 45 55। अगर वो क्वेश्चन में ये ना पूछता, वो बोल देता a प्लस b डिवाइड बाय c, तब आंसर क्या था। तो कोई बात नहीं, हमें a की वैल्यू 63 है, आप 63 रख दें, b की वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे 45 रख देते हैं, और c नीचे है तो c की वैल्यू 55 है, यहाँ 55 रख देते हैं। ठीक है, तो 5 3 8 6 4 10 108 और नीचे 55, यही आपका आंसर होता। अगर ये नहीं होता तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिख देते। ठीक है, दैट्स फाइनल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, a प्लस सी डिवाइड बाय बी, तब क्या होगा। तो a की जो वैल्यू आई थी उसको यहाँ रख देते, b c की वैल्यू यहाँ रख देते, b की वैल्यू यहाँ रख देते। ठीक है, इसी तरीके से हमें अपना दिमाग लगाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। a/b a/d निकालना है, केवल a से d का फ्रैक्शन हमें चाहिए, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। करना वही है, आप a b c d चारों निकालेंगे, a पहला और लास्ट वाला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहला काम हमारा क्या है, a b c निकालना, तो मैं लिखूंगा a, फिर लिखूंगा मैं b, फिर लिखूंगा मैं c। a b कितना है, 3 से 4, ओके, और b c कितना है, 7 से 9। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36, मैंने लिख दिया। अब c और d भी तो दिया है, तो मैं क्या करूंगा, a b c और d। तो a कितना है, 21 है, b कितना है, 28 है, c कितना है, 36 है, और सी डी अलग से हमें दिया गया है 5 से, तो मैं 5 यहाँ रख दूंगा और 7 यहाँ रख दूंगा, है ना।
सबसे पहले इसको इससे करूँगा, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, सही है। इस टू लगा दिया, 8 5 ज़ा 40 और ये 40, ठीक है। फिर इसको इससे करना है हमें, 6 5 ज़ा 30, 5 3 15 और 3 18। फिर मैं क्या करूँगा, इसको इससे, 7 6 ज़ा 42, 4 7 के 21 और 4 25, 252। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। क्या बोला गया है, ए और डी। ए कितना है 105 और डी मेरा कितना है 252। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। इसीलिए मैंने बोला था भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर है ये। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल देता भाई आप निकालिए ए प्लस बी और नीचे सी प्लस डी, मैं ऐसा दे देता तो कोई बात नहीं। ए की वैल्यू तो आपको पता है ना 105 और बी की वैल्यू 140, ये रख दिया। सी की वैल्यू 180, नीचे 180 और डी की वैल्यू 252, तो 252 ये निकाल दीजिए, आप ऐड करके आंसर बता दीजिए, ठीक है। इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेंगे तो ये बहुत ही शानदार है। बट ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्लास 9th लेवल में है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्लास 6th में आया हुआ है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ओह माय गॉड, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डुप्लीकेट आपको बताना है, ओके। तो डुप्लीकेट रेशियो, ओहो ये तो बहुत ही भयानक वाला क्वेश्चन है, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देखिए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A:B इक्वल टू 3:4। तो डुप्लीकेट रेशियो ही तो बताना है, तो क्या करता है A स्क्वायर कर दीजिए और B स्क्वायर कर लीजिए। दिस इज डुप्लीकेट रेशियो। क्या है ये, डुप्लीकेट रेशियो। इसी तरीके से अगर ट्रिप्लीकेट होता तो A³ और B³। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 टाइम्स और डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो आई होप आपने डुप्लीकेट रेशियो सीख लिया। तो डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:3 निकाल लिए। ए बी, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:8, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ डी √4 एंड √3 निकाल के बताइएगा। व्हाट्सएप पे आप करना ना भूलें। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रन बाय सैनिक इंस्टीट्यूट एंड टीचर जो हैं आपके दैट इज इंजीनियर विजय कुमार with a 5 year of experience for teaching this Sainik school and 3 year lecturership experience, okay। तो you can keep watching and keep sharing। videos बहुत अच्छी हैं, बहुत important है, आप देखते रहिए, है ना। देखिए देखना है भाई ये कौन आंसर करके बताता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, रेशियो ट्रिप्लीकेट। ये लीजिए, मैंने आपको बताया था ट्रिप्लीकेट रेशियो भी होता है, तो ट्रिप्लीकेट आ गया। दैट मीन्स व्हाट आई नीड टू डू इन ट्रिप्लीकेट रेशियो, आई विल जस्ट पुटिंग द क्यूब, A³ इज टू B³। दैट मीन्स 1 का क्यूब इज टू 2 का क्यूब। दैट मीन्स माई फाइनल आंसर गोज टू बी 1:8। दिस इज कॉल्ड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। जिसे भी डाउट है कॉल करिए, पूछिए, है ना। ट्रिप्लीकेट रेशियो आपका होमवर्क है। A 1:8 निकालिए ट्रिप्लीकेट रेशियो, B 2:√3 निकालिए, C 5:√8 ट्रिप्लीकेट रेशियो आप बताइए, D √125 √3375 आप ये निकाल के भेजिए। देखें आपको कितना समझ आ रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ओके। नेक्स्ट फॉर यू द सब डुप्लीकेट ऑफ 1:, ओके। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे आ गए हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो है ना,
तो आपके बुक्स में ये नहीं है, ना ही 8th में है, ना ही 9th में है, ना ही 5th में है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, सपोज दैट आपको दिया है A:B=4, तो हम इसे स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? √A:√B। देखिए √A√B की जगह पे कितना था? 4, तो 1 का तो 1 ही होगा, रूट का 2 आ जाएगा। जैसे रूट चैप्टर जो होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसमें आपको समझाएगा, चैप्टर नंबर 2 है एज पर योर बुक्स, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आगे के चैप्टर्स उठा लिए हैं, तो आप इसको करते रहिए, हम आपको समझा देंगे। जैसे 4 था, तो 4 का एलसीएम लेते, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर, 2 का पेयर बना तो एक ही आएगा ना बाहर, इसलिए। ओके, ये थोड़े से टॉपिक्स अलग हैं। ग्रेटेस्ट रेशियो ऑफ 3:5। ओके, द ग्रेटेस्ट, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। ग्रेटेस्ट रेशियो बताना है कि ग्रेटेस्ट रेशियो कौन सा है, तो कोई बात नहीं, इसमें तो इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट रेशियो में कंट्रोल P, और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2/3 और 5/4 और 3/2 और 4/5। वैसे एक इजी तरीका मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल तरीका है बहुत ही लंबा है। सब में 0 लगा लो आगे, दिस इज ओनली ट्रिक। सब में 0 लगा लिया, तो 3 6 ज़ा 18 और 0.3 डिवाइड करना है आपको। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आगे मत करिए, छोड़ दीजिए। 2 1 और 5 5 8 ज़ा 40। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए 15 है, तो दिस इज योर आंसर। सबसे बड़ा रेशियो जो है 2:3 है। ओके, आंसर क्या होता है? 3/2, है ना। अगर नॉर्मल मेथड से बताएं तो चलिए मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे 2/3 लिखना था, 5/4 करना था, 3/2 करते, 4/5 करते, फिर इन सबका नीचे वालों का एलसीएम लेते। मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है। देखिए 3 4 2 और 5। सबसे पहले हम 2 से लेते एलसीएम, 2 3 2 1 और 5। फिर हम 2 से लेते 1 1 और 5 और 3, है ना। तो यहाँ पे 3 से लेते 1 1 1 और 5। फिर हम किससे लेते हैं? 5 से लेते हैं ना। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 आ जाता है मेरे यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है? सबको बराबर करना होता है, तो सबके बेस बराबर हो गए। अब ये भी मैंने सिखाया आपको, तो 20 दूना 40 आ जाता है, 4 1 5 तो 75 आ जाता है, 2 30 90 आ जाता है, 5 1 2 12 चौके 48। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? 90 की है, तो इसके ऊपर क्या है? 3/2, यही आंसर होगा। लेकिन इससे अच्छा मेथड पहले वाला था, ग्रेटेस्ट रेशियो ही तो पता करना है हमें, आंसर से मतलब है, और आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। तो क्या करना था? पहले वाला मैं फिर से बता देता, 2/3 लिखा है, 5/4 लिखा है, 3/2 लिखा है और 4/5 लिखा है। सब में 0 लगा लो अपनी मर्जी से, डिवाइड करिए। 20 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 6 ज़ा 18, 2 पॉइंट लगाया 0, 3 6.6 है सपोज। इतना करते नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए। 50 डिवाइडेड बाई 4 किया, 4 एकम 4 1 0, 4 दूना 8, 2 पॉइंट लगा के 0, 12.5 आ जाएगा, 12.5। और इसका कितना आएगा? 15 आएगा। इसका कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। सबसे बड़ा कौन सा है? यही है ना। तो इसके ऊपर क्या है? 3/2 था पहले, देखिए, तो यही आंसर है। बड़ा मेथड जाने से कोई फायदा नहीं है, जस्ट छोटा सा मेथड आप याद रखिए, ठीक है। एक घर के लिए लिखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेशियो, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेशियो ऑफ 3/6, 8/12, 9/10, 1/2। इनमें से ग्रेटेस्ट। सेकेंड स्मॉलेस्ट रेशियो बताना था, स्मॉलेस्ट रेशियो आ जाता तो जो सबसे छोटा होगा वो, तो 1/2, 1/5, 2/5, 9/3। तो सबसे स्मॉलेस्ट। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे जरूर कि हाँ स्मॉलेस्ट सर, इसमें स्मॉलेस्ट पूछा गया, इसमें ग्रेटेस्ट पूछा गया, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। ओके, 11 के बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा, द स्मॉलेस्ट रेशियो। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है।
कोई बात नहीं, मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए ताकि आपको आ जाए। स्मॉलेस्ट रेशियो लिखना है 1/1, 2/1, 1/3, 3/1, सब में 0 लगा लो। क्या लगाना है? 0। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तब 10 ही आएगा, 1 को 20 से डिवाइड करें 20 आएगा, 3.3 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा तो ये 30 आएगा। सबसे छोटा कौन सा है भैया? ये 20 है, सबसे छोटा 3.3 है, तो इसका राइट आंसर 1/3 हो जाता। सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो यही है, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लीजिए और करते रहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। ओ माय गॉड, थर्ड प्रोपोर्शन भी बताना है हमको। तो चलिए थर्ड प्रोपोर्शन बताना। देखिए दो टॉपिक है, 3 टॉपिक होते हैं। देखिए पहला तो मीन प्रोपोर्शन होता है, जो इन्होंने नहीं दिया है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मीन प्रोपोर्शन, फिर आता है थर्ड प्रोपोर्शन, फिर आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन से मैं चालू करूंगा। मान लीजिए मीन प्रोपोर्शन इसका निकालना होता तो A/B हो देता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा द रेशियो बिटवीन, नोट कर दीजिए, द रेशियो बिटवीन A and B is 1:2. What is mean proportion? Mean proportion. राइटिंग ये हमारी सही नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, हम राइटिंग अच्छी लिखेंगे अब, ठीक है। बस इसके बाद में अब हम राइटिंग अच्छी लिखेंगे। तो A and B, तो मीन प्रोपोर्शन ये होता है A/B, है ना। तो देखते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू √A/B, है ना। अंडर रूट लिखिए 1/2, तो आंसर कितना देगा? √2। दिस इज कॉल्ड एज द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज द मीन प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन में और लिखता हूं, आप करके बताइए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द 3:4। निकालिए, तो क्या आएगा? मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू √A/B, दैट मीन्स √3/4, दैट मीन्स √2। सही है। एक और देखते हैं। फाइंड, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड 9th में, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9:30। क्या आएगा? मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू A/B, क्या आएगा? 9 × 30, 9 × 27, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन दिया A/B, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए A/B इक्वल टू B/C। दिस इज द फॉर्मूला। देखिए कैसे करना है। 1:2 इक्वल टू 2:x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, जो चीज यहाँ पे है वही यहाँ पे कॉपी है। तो 1/2 इक्वल
इक्वल टू 2/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1x इक्वल टू 2 इंटू 2, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 इंटू 2 4, ये 1 इसके अंदर छिप गया 4। अगर यहाँ 2 होता या 3 कोई वैल्यू होती तो वो नीचे आती है। एक और करते हैं, ये तो हो गया ना। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड THIRD, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5:6। कैसे लिखना था? A:B इक्वल टू B:C, सही है। 5:6 इक्वल टू 6:x, ठीक है। क्या आएगा? 5/6 इक्वल टू 6/x क्रॉस क्या आएगा? 5x इक्वल टू 6 इंटू 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 6 इंटू 6 36 आनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फोर्थ प्रोपोर्शन, ओके, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना। मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे करेंगे? देखिए, इसको A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए। कैसे लिखेंगे? A:B इक्वल टू A:B इक्वल टू C:D। A कितना है? 12, B कितना है? 14, C कितना है? 18 और D कितना है? X, जिसे हमें निकालना है वो X। ये है फोर्थ प्रोपोर्शन। सॉल्व कैसे करेंगे आपको बताइए। 12/14, 18/x, इसको क्रॉस कर लीजिए। क्या आएगा? 12 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 14, सही है। तो 12x इक्वल टू 14 इंटू 18 कितना होगा? 252। क्या हो जाएगा यहाँ देखिए? 12x इक्वल टू 252, x इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 12। तो x इक्वल टू कैंसिल करते हैं, 12×2 = 24, 12×12 21। दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शन आप निकालिए। फाइंड फोर्थ proportion of 8, 9 and 10 दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 8:9 इक्वल टू 10:x। ओके, तो क्या लिखूंगा? 8/9 इक्वल टू 10/x क्रॉस 8x इक्वल टू 9 इंटू 10, दैट मीन्स x इक्वल टू 90/8। 1 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट 8 है तो डिवाइड, 8 1 सा 1, 8 1 सा 2/8। इसको चेक करिए जरा, 90/8 करके देखो जरा। 8 1 सा 8, 8 0, 8/8। तो सही। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 सा 2 4 तो 11 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या डाला है इन्होंने। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 4 and 9। ये मैं आपको बता चुका हूँ मीन प्रोपोर्शन कैसे करना है। देखिएगा, मीन प्रोपोर्शन सबसे पहले मैंने बताया था, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू √9 इंटू 4 या 4 इंटू 9। बात एक ही है। तो 9 36 आएगा, 36 होता है 6। अंडर रूट से बाहर कैसे आते हैं? 36 का एलसीएम लीजिए सबसे पहले। तो 6 6 जा 6 1 जा, पेयर बन गया इसका, तो पेयर बन गया तो 6। फाइनल आंसर कितना होगा? 6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2 and 3। यस, ये क्वेश्चन आ चुका है ना।
The ratio of two number is 2:3 and the sum of their cubes is 900. The difference of the number is okay. तो क्या आएगा, क्यूब है ना, तो a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x. क्यूब करो इनका, क्यूब मतलब 3 इसका 3 इसका, 8 2 4 जा और x क्यूब आ जाएगा. इसको क्यूब कैसे निकालना है ये देखिए, 2x का क्यूब लिखा है, इसका मतलब 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 4 2 x 8, 1x 2x 3x, तो x क्यूब. ये देखिए, इसको मैं बाद में किसी में क्यूब और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट है उसके अंदर ही क्लियर होगा आपको और अच्छा. तो इसका कितना आएगा 27 x क्यूब. सम, सबसे पहले सम करिए, 8x क्यूब प्लस 27 x क्यूब इक्वल टू 945. तो 7 15 35 x क्यूब इक्वल टू 945. ठीक है, तो x क्यूब इक्वल टू 945 डिवाइड बाय 35. तो 945 और डिवाइड बाय 35, तो आंसर कितना आएगा 27. x क्यूब इक्वल टू 27 आएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 आ जाएगा. डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, 2x और 3x था, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3. तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो 3 होगा. इसको बार बार देखिए, क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर ये चैप्टर, ये क्वेश्चन और अच्छा आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप शेयर करते रहिए, लाइक करिए. थैंक्स टू यू.